क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी जमावड़ा जहां एक दिन में करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, उसे मैनेज करना कितना बड़ा चैलेंज है। अगर आपको लगता है कि कुंभ सिर्फ एक मेला है तो आप गलत हैं, बल्कि कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन है, जहां हर बार नेक्स्ट लेवल तैयारी की जाती है। और इस बार 2025 की तैयारी ने तो सबको हैरान कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंभ मेला की लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज की जाती है और इस बार का महाकुंभ पिछले सभी मेलों से अलग कैसे है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में गुरेज न करें। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला है, जिसे हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना गया है। यह हर 12 साल में 4 जगहों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा हर 6 साल में अर्धकुंभ और हर 144 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। इसकी जड़ें प्राचीन पौराणिक कथाओं और धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी है। कुंभ का संबंध समुद्र मंथन की कथा से जोड़कर बताया जाता है, जब देवता और असुर मंथन से निकले अमृत पाने के संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदे 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरा देते हैं और इसीलिए इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा कुंभ मेला प्रयागराज में ही होता है, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म की पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। इतिहास में भी चीनी यात्री हुएनसांग ने 7वीं सदी के अपने यात्रा वृतांत में प्रयागराज में एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन का वर्णन किया था। मुगल काल और मराठा शासन के दौरान भी कुंभ मेले का आयोजन जारी रहा, लेकिन फिर अंग्रेजों ने इसे एक व्यवस्थित रूप दिया। आजादी के बाद 1954 में कुंभ मेले में भगदड़ से जब हजारों लोग मारे गए, इसके बाद से सरकार ने इस मेले के प्रबंधन पर ध्यान देना शुरू किया। बात करें इस मेले की मुख्य विशेषताओं की, तो इनमें सबसे खास होता है शाही स्नान, जिसमें शुभ मुहूर्त में लाखों श्रद्धालु और साधु संत गंगा, यमुना, शिप्रा या फिर गोदावरी में डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि इससे इंसान के किए सभी पापों का नाश हो जाता है। धार्मिक अखाड़े भी इस मेले की एक बड़ी अट्रैक्शन है। बता दें कि कुंभ मेले में 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेते हैं, जो अलग अलग सन्यासी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। इन अखाड़ों के साधु संत हाथी, घोड़े और रथों के साथ भव्य जुलूस निकालते हैं। इसके अलावा यहाँ आध्यात्मिक गुरु और योगाचार्यों के प्रवचन भी सुनने को मिलते हैं। मेले में फ्री मेडिकल कैंप, लंगर और टेम्पररी हॉस्पिटल्स तक की व्यवस्था की जाती है और करोड़ों लोगों की सुगम आवाजाही के लिए स्पेशल ट्रेन्स और बसेस भी चलाई जाती हैं। अब आप ही सोचिए कि इतने सारे लोगों के लिए पानी, खाने, रहने, साफ सफाई और सुरक्षा का इंतजाम कितना जटिल काम होगा। 2025 कुंभ मेले की तैयारियां भी कई महीने पहले ही शुरू हो गई थी और इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा भव्य और आधुनिक तरीके से की गई। यूपी और केंद्र सरकार ने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया, जिसके तहत इस मेले की मैनेजमेंट से जुड़े चैलेंजेस को सॉल्व किया जाना था। 2019 के कुंभ मेले में 24 करोड़ लोग पहुंचे थे और इस बार योगी जी का अंदाजा था कि 40 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचेंगे। इसी के चलते 50 लाख से ज्यादा लोगों के ठहरने के लिए 1.5 लाख से भी ज्यादा टेंट लगाकर टेंट सिटी बनाई गई। लगभग इतने ही टॉयलेट्स और यूरिनल्स की मेंटेनेंस के लिए 20,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी लगाए गए। 1250 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन, 67,000 LED बल्ब्स, 2000 सोलर लाइट्स और 3 लाख पेड़ पौधों से इस जगह की पूरी तस्वीर ही बदल गई। 4000 हेक्टेयर में फैली कुंभ ग्राउंड को नदी की दोनों तरफ 25 सेक्टर्स में बांटा गया और लोगों की आसान आवाजाही के लिए 30 पॉन्टून ब्रिजेस भी बनाए गए। 5000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस और 1000 से ज्यादा CCTV कैमरे भीड़ नियंत्रण के काम पर लगाए गए। इसके अलावा किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए 100 टेम्पररी हॉस्पिटल्स और 10,000 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की गई। पीने के लिए पानी की कमी ना हो, इसके लिए वाटर ATM और पानी की कई टंकियां पूरे कुंभ मेले में लगाई गई। इस बार हमने टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा इस्तेमाल किया है। मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को रियल टाइम अपडेट देने के साथ साथ AI और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भी भीड़ को मैनेज किया गया। लेकिन इसके बावजूद मौनी अमावस्या को जो तड़के भगदड़ मची, उसमें 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई गंभीर रूप से जख्मी हुए, जो इस बात को फिर से साबित करता है कि कुंभ मेला महज एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है, जिसे किसी भी सरकार के लिए मैनेज करना आसान नहीं। ऐसे में जरूरी है कि इन बड़े आयोजनों में होने वाली गलतियों के इधर उधर आरोप लगाने की जगह हम उनसे सीखें, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना दोहराएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कुंभ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर नहीं, और अगर आप होकर आए हैं तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा।
साथ ही फैक्टिफाइड यूट्यूब को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। तो जल्दी फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।